तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है मैक ओएस सोनोमा 26 सितंबर को रिलीज होने वाला था एंड वो हो चुका है। एंड कौन कौन से डिवाइसेस को ये देखने को मिला है इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऑफिशियली वेबसाइट पे भी हम जाके देख सकते हैं मैक ओएस सोनोमा। यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो पहले हम डिवाइसेस चेक कर लेते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस को ये मिलने वाला है। तो जैसे ही हम आते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक ओएस सोनोमा इज कंपेटेबल विद दीज डिवाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आई मैक 2019 एंड लेटर, उसके बाद आई मैक प्रो 2017, उसके बाद मैक एयर 2018 एंड लेटर, उसके बाद मैक बुक प्रो 2018, उसके बाद मैक प्रो 2019, मैक स्टूडियो 2022 एंड मैक मिनी 2018 एंड लेटर। तो इन डिवाइसेस को देखने को मिला है ये। तो मेरे पास ये जो डिवाइस है वो M1 है। तो कर लेते हैं इसमें चेक। हम पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं, देन यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा आपको वेट करना है, चेक करने में टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मुझे ये अपडेट देखने को मिल चुका है एंड मैक ओएस सोनोमा 14.0। तो ये वाला अपडेट है एंड जो साइज़ है अपडेट की वो है 6.91 GB। हो सकता है आपको डिफरेंट साइज़ देखने को मिले क्योंकि आप डिवाइस का फ़र्क पड़ता है कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स वगैरह भी बताए गए हैं। तो पहले हम कर लेते हैं इसको अपग्रेड। तो मैं सिंपली करता हूँ अपग्रेड नाउ पे क्लिक। देन ये कह रहा है पावर से कनेक्ट करनी है, तो मैं इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा अपडेट हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग स्क्रीन पे भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले बीच में आता था पासवर्ड एंटर करने का, लेकिन अब नीचे की साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो मैक ओएस सोनोमा 14.0 एंड यहाँ पे बिल्ड नंबर भी दिख रहा होगा आपको। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नई चीज़ें हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो सबसे पहले चलते हैं वॉलपेपर्स में। वॉलपेपर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सोनोमा 14 का वॉलपेपर हमें देखने को मिलता है, जो कि हम अगर डार्क मोड में हम चेक करें तो डार्क मोड में अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये डार्क मोड का है एंड यहाँ पे लाइट मोड में आपको दिखा देता हूँ एंड ये लाइट मोड है। उसके साथ ही हमें और भी बहुत सारे वॉलपेपर इसमें देखने को मिले, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लैंडस्केप में भी। अगर आप लैंडस्केप में चेक करोगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ये लाइव वॉलपेपर है। जैसे ही आप लॉक करोगे स्क्रीन को, अभी आप देख सकते हो कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन को लॉक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लाइव वॉलपेपर स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक लाइव वॉलपेपर है। और भी बहुत सारे वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो 16 वॉलपेपर्स है ये। यहाँ पे पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो छोटा सा एरो दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। ऊपर आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर्स भी हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद अब हम सोनोमा में यहाँ पे विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं स्क्रीन पे। पहले हमें सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलते थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विजिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जो चाहे वो विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल से आपको ड्रैग करना है एंड यहाँ पे ले जाके आप छोड़ सकते हो उसको। एंड उसके साथ ही अगर आप चाहे तो यहाँ से नए विजिट्स भी ऐड कर सकते हो। आपको सिंपली 2 फिंगर से क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एडिट विजिट्स का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली कोई सा भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं बैटरी का करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना है, वो आप ऐड कर सकते हो आराम से। उसके बाद फोटोज़, होम वगैरह वगैरह आपको सारे इसमें विजिट्स भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप होम स्क्रीन पे इजीली ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ से आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। एंड आप इन विजिट्स को कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, पूरी इंटायर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको मर्जी वहाँ प्लेस कर सकते हो इसको। एंड अगर आपको विजिट्स को ऑफ करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने सेटिंग्स, लैपटॉप की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप विजिट्स देख सकते हो। तो विजिट्स है, इनको ऑन डेस्कटॉप पे इसको ऑफ कर दोगे तो आपको जो भी विजिट आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखेंगे। उसके बाद जैसे आइटम्स वगैरह यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, इनको भी हम ऑफ कर सकते हैं ऑन डेस्कटॉप। इसको ऑफ कर दोगे तो कोई सा भी
यहाँ पे जो भी आइटम है वो आपको नहीं दिखेगा, कोई फोल्डर हो, फोटो हो या कुछ भी हो तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा डेस्कटॉप पे। उसके बाद सफारी में हमें एक अपडेट देखने को मिला है, जैसे कि मान लीजिए हम सफारी में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं एप्पल। देन यहाँ पे जैसे आप साइड में क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो सफारी ऑटोमेटिकली हाइड हो चुकी है। यहाँ पे आप कोई फोल्डर वगैरह एक्सेस करना चाहो तो वो डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे ही वापस क्लिक करोगे आपका पेज वापस ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आपको सिंपली साइड पे सिर्फ डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। फिर कहीं पे भी वापस क्लिक कर दो, वापस आपको शो हो जाएगा आपको। एंड उसके बाद जैसे आप नोट्स में कुछ टाइप करते हो, मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑन है, तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा आप एक एरो देख सकते हो कि एक एरो आ रहा है जो कि हमें बता रहा है कैप्स ऑन है। इसको हम ऑफ कर देंगे कैप्स लॉक को, तो आप लोग देख सकते हो एरो अपने आप हट चुका है। एंड उसके साथ ही अब डिक्टेशन भी चालू हो गई है, जैसे कि हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही टाइप किया है। जैसे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास सजेशंस आ रहे हैं, जो कि पहले से काफ़ी बेटर है। पहले हमें ऐसे देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब हमें सजेशंस देखने को मिलते हैं जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं या कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसमें। उसके बाद जैसे हम देखते हैं स्पीच वाला ऑप्शन भी अब काफ़ी ठीक हो गया, जैसे कि हम पहले अब बोल के टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मैं चेक करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से टाइप हो रहा है। मतलब अब हम बोल के भी बहुत अच्छे से टाइप कर सकते हैं एंड काफ़ी बेटर है पहले से। उसके बाद नोट्स में ही अब हम पीडीएफ भी एडिट कर सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ आप इंपोर्ट करते हो इसके अंदर, देन उसको यहीं से आप एक्सेस करके एडिट कर सकते हो इजीली। उसके बाद अगर आप देखते हो फेस टाइम वीडियो कॉल में, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं अब। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आईफोन अगर iOS 17 पे आपने अपडेट किया है तो वैसे ही रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडियो लाइट, पोर्ट्रेट वगैरह वो ऑप्शन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। इसी के साथ अगर फेस टाइम में आप किसी को स्क्रीन शेयर करते हो अपनी, एंड उसके बाद आप देखते हो कि आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला है, जिसमें कि आप अपना जो फोटो होती है, जैसे हम वीडियो कॉल कैमरा हमारा होता है, तो वो हमें कोने में या कहीं पे साइड में दिखा देगा। तो वो भी एक नई चीज़ आई है इसमें। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है, मैसेजेस वगैरह में जो iOS 17 में अपडेट थे वही इसमें सेम आपको देखने को मिलेंगे। सेम वही iOS 17 में जो अपडेट हमें देखने को मिले वही इसमें देखने को मिले हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई फीचर पता हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके।